मेरी तरफ से इस 16वीं लोकसभा के पूरे कार्यकाल को अध्यक्षा के रूप में जिस धैर्य के साथ, संतुलन के साथ और हर पल मुस्कुराते रहते हुए आपने सदन को चलाया, इसके लिए आप अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। देवी अहल्या जी का जीवन, उनकी शिक्षा, आपके मन पर उसका बड़ा प्रभाव है और उससे पाई हुई शिक्षा को, उससे पाए हुए आदर्शों को यहाँ चरितार्थ करने के लिए आपने हर पल कोशिश की है और उन्हीं आदर्शों को चलते हुए कभी दाईं तरफ के लोगों को तो कभी बाईं तरफ के लोगों को आपने उस तराजू से तौल करके कभी कोई कठोर निर्णय भी किए हैं, लेकिन वो मूल्यों के आधार पर लिए हुए हैं, आदर्शों के आधार पर लिए हुए हैं और लोकसभा की उत्तम परिपाटी को बनाने के लिए वो सदा सर्वदा उपयुक्त रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने जिस श्री संगठन का शुरुआत की, मैं समझता हूं कि नए सदस्यों के लिए ये अपने आप में बहुत उपकारक काम आपने किया है। उसने डिबेट को, उसके कंटेंट को, जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अध्यक्ष महोदया, 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए थे। न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहां जाते हैं वो भी पता नहीं था, बिल्कुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहाँ क्या है, ऐसा सब देख रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था। तो मैंने यहाँ एक प्लेट देखा। उस प्लेट पर, क्योंकि मेरी तो जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व निभाया है, लेकिन मैंने प्लेट देखा, उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं, वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यानी हर चीज मेरे लिए एक नई थी, जिज्ञासा थी और उसी समय से मैं देख रहा हूं कि काम हमारा करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था, ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी और कांग्रेस गोत्र नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 2014 में बनी। और इन 16वीं लोकसभा में 17 सत्र हुए, 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ और औसतन हम देखें तो करीब 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। संसदीय मंत्री का अपना एक दायित्व रहता है, तोमर जी अभी संभाल रहे हैं। प्रारंभ में वेंकैया जी देखते थे, कुशलता से उन्होंने निभाया। अब उपराष्ट्रपति पद पर और हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनंत कुमार जी की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है, एक हंसते खेलते दौड़ते हमारे साथी की,
लेकिन इन सब ने जो काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये 16वीं विधानसभा 16वीं लोकसभा इस बात के लिए भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड है, सबसे ज्यादा। ये अपने आप में उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में। और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं और देश we'll have to go one by one. No, you please don't do that. I'll come to you. We'll come to you. The CAG report today said that the pricing of the Rafale deal in 2015 was 2.86% lesser than the earlier price, but the CAG report also does not mention prices. Also, it says that the offsets has not been gone into. Absolutely. So the first question is, why is this document not in this report? Because this document was the document of the team negotiating. These are the experts. So why are we not seeing what we are seeing here, which is the dissent note that they have placed? This is the officers saying. कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहाँ कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रह करके भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रह करके भी उसकी मदद की है और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में इस कार्यकाल में हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का भी वो गौरव का काल है और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट
जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की एक हमारी एक ताकत को बढ़ा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है और मैं कभी-कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है। और वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया। ये बहुत बड़ा काम किया।